हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीगन। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं पॉलीगन का। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। क्या होता है इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल का पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए भी हम सीखे, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल भी निकालने के लिए सीख लिया। आज हम शुरू करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का बाहर वाला कोण, बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला होता है, बाह्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इंटीरियर एक्सटीरियर पहले समझ लीजिए कि क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन है। तो ये वाला जो है ये इंटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। लेकिन हम इस साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की ओर, तो इस साइड और इस साइड से जो एक एंगल बाहर की तरफ भी बन रहा है, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम सबका अगर नाम देते हैं कि ए बी सी डी, तो ये ए बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। और ये देखिए इधर भी अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो सबका नाम देते हैं डी ई एफ। तो डी ई एफ ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने जाना कि क्या होता है इंटीरियर एंगल, कौन सा कहते हैं और किसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा, यानी कि ऑलवेज 360 डिग्री होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में ही देखते हैं, इनके सब एक्सटीरियर एंगल को हम देखते हैं कितना होगा। मान के चलो आपको निकालने के लिए ये आ जाए, ये आ जाए, और इसको भी हम एक्सटेंड करके ये क्या है, तीनों इस ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन ही है। तो इस ट्रायंगल में 3 ही एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो इन तीनों मान के चलो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो पूछ लेगा कि एक्स वाई और जेड का सम बताएं, एक्स वाई और जेड का सम बताएं। तो ये क्या है, पॉलीगन है ट्रायंगल, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। ये एग्जाम्पल हो गया, ये हर एक पॉलीगन में होगा, ये नहीं सिर्फ ट्रायंगल में नहीं होगा, ये क्वाड्रिलैटरल के किसी में भी होगा। कि अगर इसका हम एक्सटीरियर एंगल देखें, इसका एक्सटीरियर देखें, इसका एक्सटीरियर देखें, सबका एक्सटीरियर एंगल देखें, तो ऑलवेज कितना होगा, मान लो इसको ए बी सी डी ये है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये ऑलवेज कितना के बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो ये हम लोग ने अभी जान लिया कि पॉलीगन के, किसी भी पॉलीगन, पेक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, लेकिन वो कैसा पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज होना चाहिए। तो किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब इसी में हम देखेंगे कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है, लेकिन ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या होगा, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल
डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल नंबर ऑफ साइड, ऑल नंबर ऑफ साइड, कितना साइड है। तो हम इसको देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, अभी पीछे पढ़े हैं। और मान लो n साइड है, टोटल उसमें कितना साइड है, n साइड है, तो ईच निकल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। कैसे पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल। ये समझ में आया। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम पहले पढ़े n-2 इंटू 180 डिग्री। दूसरी बात हम क्या पढ़ें कि किसी भी पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री में साइड से डिवाइड दे देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, अंतः को निकल जाएगा। फिर आज हम क्या पढ़ें एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगन का 360 डिग्री होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड दे दिए। तो हम इंटीरियर एंगल भी पढ़ लिए और एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ लिए। इंटीरियर एंगल में किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है। जैसे पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम रहेगा तो कुछ अलग आएगा। हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम की बात करें, सम का मतलब सबका जोड़ने पर जो आ रहा था n-2 इंटू 180 डिग्री से जो फॉर्मूला से निकल रहा था, तो इंटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का निकालना तो सब अलग अलग आता है। लेकिन हम ये नोट किए हैं कि एक्सटीरियर एंगल अगर किसी भी पॉलीगन का निकालना है तो वो ऑलवेज कितना के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आज हम एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन के बारे में पूरे तरीके से जान गए हैं। इस पे सवाल हम कल परसों से करवाएंगे। पहले हम डायगोनल ऑफ पॉलीगन पढ़ लेते हैं। डायगोनल ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं, डायगोनल ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। तो डायगोनल का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उनके लिए, पॉलीगन का तो पहले ही बता चुके हैं बहुभुज। तो किसी भी पॉलीगन के डायगोनल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। डायगोनल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प होगी। n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 ये डायगोनल ऑफ पॉलीगन का डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे कि अगर हम एक बोले पेंटागन है, एक पेंटागन का डायगोनल निकाले, फाइंड डायगोनल। अगर हम डायगोनल सबका निकालना है, क्वेश्चन है पहला है क्या, पेंटागन। तो पेंटागन कितनी साइड वाला होता है, पेंटागन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड क्या होगा, नंबर ऑफ साइड 5 होगा। तो इस फॉर्मूला में रख देंगे। ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, लिख ले रहे हैं, नंबर ऑफ साइड को बताता है n किसको माने हम, नंबर ऑफ साइड को। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 n इंटू n-3/2। तो 5 में से 5 में 3 जाएगा 2, तो 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारा क्या आ जाएगा 5। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ डायगोनल, साइड गलती से लिखा गया, नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल पेंटागन का कितना होगा, 5 होगा। इसीलिए हम अब हम क्वाड्रिलेटरल का अगर दूसरा निकालें, देखिए क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना साइड होता है, 4 होता है। तो फॉर्मूला में रखते हैं साइड इंटू साइड -3 डिवाइड बाई 2। तो 4 में 3 गया 1, यानी कि ये आ जाएगा 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 होता है। और देख भी सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल होता है, ये 1 होता है और एक ये होता है। इसी तरह पेंटागन में भी निकल जाएगा। इसका कारण है कि 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाने से ही डायगोनल तैयार होता है। इसको जानना उतना ज़रूरी नहीं है। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव हम क्या बोल रहे हैं कि एक छोड़ के एक पॉइंट को मिलाने से डायगोनल तैयार होता है, बस ये समझने के लिए है। वैसे इस फार्मूला ही से आप यूज़ करके बनाइएगा। डायगोनल ऑफ पॉलीगन का डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, n इंटू n-3/2। तो आज के लिए इतना ही। डायगोनल ऑफ पॉलीगन तक हम आज पढ़ चुके हैं और कल से हम क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन हम लोग जो लगाएंगे वो RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज A का, एक्सरसाइज B का, जितना भी एक्सरसाइज है ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके।
ओके, थैंक यू फॉर ऑल। और अगर ये आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। धन्यवाद।